अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी आया हूँ, खुश आमदीद भली करे आया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ चंद खबरों से करते हैं। खबर यह है कि IMF के साथ वायदा हो गया है। IMF पाकिस्तान ऑफिस से उसकी तस्दीक भी कर दी है। लेकिन जो हुकूमती ज़राए हैं वो कुछ और ही एक परेशान कुन खबर भी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब गैस की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत में हर माह कुछ रद्द बदल होगा। इस तरह हम हर महीने ये सोचते रहेंगे कि बिल कितना आना है और कितने पैसे हमने मजीद भरने हैं। फिर शौकत तरीन साहब ने भी एक नवीद सुना दी है कि वो कौमी असासे जिनको पाकिस्तान रेलवे कहा जाता है, PIA कहा जाता है, पाकिस्तान स्टील कहा जाता है, उनका ये कहना है कि ये बेचना पड़ेंगे। यानी कि जो कौमी असासे हैं वो सिर्फ कौमी असासे नहीं है, वो रियासती असासे हैं। और हमारे एक सीनियर दोस्त हैं करामत अली साहब, बहुत अच्छे लेबर लीडर हैं, कानून पर भी काम करते हैं। पायलर उनका अदारा है कराची में, लेबर राइट्स के हवाले से रिसर्च का बहुत काम करते हैं। उनका नुक्ता यह है कि कोई भी हुकूमत रियासती अदारों को फरोख्त नहीं कर सकती। यानी उनका ये कहना है कि PIA हो, रेलवे हो या इस तरह के अदारे हों, ये रियासत के अदारे हैं। हुकूमत सिर्फ रियासत की नुमाइंदा होती है, रियासत की मालिक नहीं होती। बहरहाल ये तो एक जुमला मुतरदा था। हमें क्या, बिजली की कीमत कितनी बढ़ जाए, महंगाई में 100 गुना इजाफा भी हो जाए, तो हमने कौन सा एहतजाज करना है, कब हमने कौन सा सड़कों पर निकल आना है। मिसाल पिछले दिनों सियासी जमातों की जानिब से होने वाले मुजाहरे भी हैं, जिनमें शायद चंद सौ लोगों ने शिरकत की होगी, और मुल्क भर में लगा ले लाख 2 लाख आदमी शरीक हो गए होंगे सारी सियासी जमातों के मुजाहरों में। और इसी तरह नाज़रीन, एक खबर ये भी है कि यूँ समझिए कि अब गैस जो है वो मिलना जो है वो दिन में भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो अप कंट्री के इलाके हैं, यहाँ बिजली एक तो ज़्यादातर नहीं होती। मुख्तलिफ इलाकों में मेंटेनेंस का काम भी चलता रहता है, उसी बहाने बिजली नहीं होती। लेकिन गैस चूँकि जम जाती है और उसको ऊपर पहुँचाना एक दिक्कत तलब काम है, और कम गैस हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अगले दिनों में ये बहरान और भी बढ़ने का खदशा है। लेकिन आपको आखिर में एक अहम खबर देंगे। ये तो वो खबरें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। कहीं कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ शायद नहीं हो रही। लेकिन एक अहम खबर आखिर में बताएंगे आपको, और थोड़ा सा उसके ऊपर जो हमारी गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ लोगों से, उस पर भी बात करेंगे। असल मौजू जो मेरा आज का है वो PDM का सरबराही इजलास है। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये दावा किया था कि PDM लॉन्ग मार्च की तारीख तय नहीं करेगी। आज उसका सरबराही इजलास था, लॉन्ग मार्च की तारीख तय नहीं हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है कि 6 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की तारीख तय करेंगे। वजूहात मैंने नाज़रीन बता दी थी कि मुस्लिम लीग नून भी सिस्टम में क्यों नहीं रहना चाहेगी। मुस्लिम लीग नून सिस्टम में है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उसका है, सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है। तो मुस्लिम लीग नून के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कायद हैं, मुस्लिम लीग नून के डिप्टी पार्लिमानी कायद हैं। ये सब मिलकर गुफ्तगू करते हैं, और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो अनलिमिटेड टाइम तक गुफ्तगू कर सकते हैं। बाकियों को 20-20, 25-25, 30-30 मिनट मिलते हैं, बाद औक़ात 40-40 मिनट मिल जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो कुछ भी कहना चाहती है, जितना भी एहतजाज में रिकॉर्ड कराना चाहती है, दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह जमहूरी अंदाज में वो पार्लिमान में कराती है, और फिर वो अच्छी तरह से रिपोर्ट भी होता है। पार्लिमान में एक हंगामा आराई की कैफियत भी होती है, और उसको पार्लिमान को वो हॉस्टेज भी करके रखते हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन एक बुनियादी बात और भी है। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले जब वीडियोस की थी तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा था कि PDM में असल दरार तो मुस्लिम लीग नून ने डाली है। आज भी वो बात, मैं अपनी बात की सदाकत पर कायम हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता रहता हूँ। 32-33 साल 34 साल हो गए इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए और लोगों से बात करते हुए। कुछ अर्सा लाहौर गुजारा, कुछ अर्सा हैदराबाद और कराची गुजारा। तो 35 एक साल तकरीबन मुझे हो गए इस प्रोफेशन में, और इस तवील अरसे में लोगों के साथ जो दोस्तियाँ बनी, राब्ते बने, उसमें कोई बईद नहीं है कि हमें ये ख़बरें मिल जाती हैं। और चूँकि हमारे ताल्लुकात पुराने हो चुके हैं, एतमाद का ताल्लुक बन चुका है, ख़बर को हम
मिस यूज़ नहीं करते, मिस कोट नहीं करते चीज़ों को। तो इसलिए एतमाद में सारी बातें जो सियासी क़यादत है, उनके बहुत सारे लोग हमें बता भी देते हैं, मुल्क के नामवर सियासतदान हैं, जय्यद सियासतदान हैं। आपको ये बता दूं कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने ही ये, चूंकि उसकी एक वजह भी थी। वजह उसकी ये थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहे पर अमल करती और इस्तीफे नहीं ना देने का ऐलान करते और लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाते, कुछ तैयारियां करते, तो फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में वो सिंगल लार्जेस्ट फोर्स के तौर पर उसकी जो पोजीशन है उसको रोफ पहुंचना था मुस्लिम लीग नून के ख्याल में। और मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो उसकी पॉलिटिकल पोजीशन है, नवाज शरीफ साहब बहुत धड़ल्ले से बात कर रहे हैं और आजकल तो खास तौर पर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन वो जो नून लीग की या नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल पोजीशन है खास तौर पर सेंट्रल पंजाब में, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती और वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पंजाब में उसका दोबारा रिवाइवल हो। जनूबी पंजाब में उसका अच्छा रिवाइवल हो गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन मरकजी या सेंट्रल पंजाब जो है वो उसमें उसकी पोजीशन बहुत ही अभी भी वीक समझी जा रही है। तो वो ये नहीं चाहती है और फिर वो ये चाहती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कायम रहे और अपनी बात को मनवाती रहे और चैलेंज के तौर पर मौजूद रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और पिछले चंद दिनों की उनकी तकारीर आसमा जहांगीर से लेकर अब तक की जो नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है, उससे भी चंद दिन पहले की गुफ्तगू भी अगर मुलाहिजा कर लें तो ये भी बात करीन कयास है और ज़राए इसका दावा करते हैं कि नून लीग की जो डील होना थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अभी तक अंजाम को नहीं पहुंच सकी, मामला अभी तय नहीं हो सके। एक इत्तला तो यह है कि इन हाउस चेंज की सूरत में मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। मुस्लिम लीग नून इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कबूल करना चाहती है, लेकिन पंजाब वो हासिल करना चाहती है। लेकिन पंजाब में वो गुरेज करती है हमजा शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि अगर ख़ानदान के अंदर वज़ारत आला किसी और के पास चली गई तो फिर सियासत भी किसी और के पास जा सकती है। नाज़रीन, ये सारा सिनेरियो है जो हमने आपको बताया, और ये भी उम्मीद मतलब लोग छोड़ दें कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम मिलकर अगले कुछ दिनों में सख्त सर्दी के मौसम में कोई लॉन्ग मार्च वगैरह बर्पा कर सकेंगे। हो सकता है मौलाना साहब को पिछली बार की तरह अब की बार अकेले ही लॉन्ग मार्च करना पड़े और पिछली बार की तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के कायदीन सिर्फ स्टेज पर रौनक लगाएं और तकरीरें करें और वापस चले जाएं। ये इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन बहरहाल 6 दिसंबर का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हो सकता है 6 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून को एक ऐसा फैसला भी कर ले और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे। लेकिन इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी मौलाना साहब कहते हैं बात हुई, फैसला नहीं हुआ, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ना लॉन्ग मार्च की जानिब आ रही है और ना ही इस्तीफ़ों की जानिब आ रही है, जिसकी वजह से मेरी इत्तला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस तमाम सूरत हाल से मायूस होते जा रहे हैं। लेकिन वो जहादीदा सियासतदान है, वो मायूसी और झुंझलाहट को छुपा लेंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता हो सकता है वो अपने रास्ते जुदा करें और फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब मुराजात करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल ये चाहती है कि अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर रह कर तहरीक अदम इत्तेमाद लाए। मुस्लिम लीग नून ऐसा नहीं चाहती। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान का टिल पीपल्स पार्टी की तरफ वापस चला गया तो तहरीक अदम इत्तेमाद पर बात हो सकती है अपोजिशन जमातों में, और इब्तदाई बातचीत मेरी इत्तला के मुताबिक हो भी रही है। नाज़रीन, आते हैं उस खबर की जानिब। पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब से। बहुत समझदार और ब्रिलियंट आदमी हैं, और ऐसा आदमी मुल्क के लिए ऐसा ही हो सकता है। बहुत ही दूरदराज उनकी अप्रोच है, बहुत ही दूरबीन निगाह है उनकी। उनसे हमने ये पूछा और बीट रिपोर्टर्स की मौजूदगी में कि टीटीपी ने मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी हैं और कुछ लोगों की रिहाई का मुतालबा किया है। तो उन्होंने मेरे सवाल का इनडायरेक्ट जवाब दिया। डायरेक्टली उन्होंने मेरी बात की, मेरी इत्तला की तरदीद नहीं की, लेकिन उनका ये कहना था कि हुकूमत ने उनको अपनी शराइत भिजवा दी हैं और हुकूमत उनको देखेगी कि वो कौमी धारे में वापस आना चाहते हैं, इसमें किस हद तक संजीदा है, और वो हुकूमत की बात मानेंगे, हथियारों को गिव अप करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जो हीनियस क्राइम्स में मुलव्वस लोग हैं, उनको अगर वो सरेंडर करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। उनका ये जुमला भी था एक फैमिलीज़ के हवाले से।
اس پر مکمل ویڈیو کل کریں گے اس حوالے سے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی مختلف جیلوں سے ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ناظرین، اس رہائی کا کیا مطلب ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ٹی ایل پی کے ساتھ تو اتحاد کر چکی ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے اس جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی آ جاتی ہے قومی ادارے میں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہتھیار پھینک کر ایک اور اتحادی بن جائے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل یا پرسوں جو ہی موقع ملا ایک اور ویڈیو کریں گے اور اس میں اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔